आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। मुझे कोई मसला नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा या जस्टिस मंसूर में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। बिलावल भुट्टो का कोयटा में खिताब। कहा हर जगह से मुकद्दस गाय का तस्वुर खत्म करना होगा। कहा गया कि रियासत होगी माँ जैसी, मगर फिर रियासत बाप की तरह हो गई। उसमें ज्यादा हाथ इफ्तिखार चौधरी का था, जिनके वक्त में फुल बेंच रात 12 बजे बैठ जाता था। आप चाहते हैं फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें। आर्टिकल 63A के फैसले में कहां लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा। फैसला रुकन की नाअहली का मामला पार्टी सरबराह पर छोड़ रहा है। वो चाहे तो उसे नाअहल करे। जब आइन में लिख दिया गया नाअहल रुकन डी सीट होगा तो उस पर अमल होना चाहिए। नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपील की हिमायत। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की दोबारा बेंच पर एतराज की कोशिश। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रोक दिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। 63A नजरसानी अपील की समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस नईम अफगान शामिल। चीफ जस्टिस ने बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। जस्टिस मुनीब ने दोबारा खत लिखा जिसमें अपना पुराना मौकिफ दोहराया। उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। दूसरे बेंचेस को डिस्टर्ब न करते हुए जस्टिस नईम अफगान को शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नूरियाबाद पार प्रोजेक्ट रेफरेंस से बरी। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मॉस्को में पाकिस्तान रूस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निशकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल मशीनरी, हाईटेक इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स और ज़राई आलात की मार्केट है। दोनों ममालिक में मुश्तरका कारोबारी सरगर्मियों और जॉइंट वेंचर्स का बड़ा स्कोप है। बिजनेस टू बिजनेस सरगर्मियों में इजाफा चाहते हैं। तिजारत और बरामदात का आइंदा 5 वर्षों का रोड मैप तैयार है। कराची में मारीपुर ट्रक अड्डे के करीब गोदाम में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां इमदादी कामों में मसरूफ। परफ्यूम के गोदाम में केमिकल के बायस आग की शिद्दत बढ़ गई। मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में दफा 144 नाफिज। मियांवाली में 7 रोज, फैसलाबाद और बहावलपुर में 2 रोज के लिए हर किस्म के सियासी इज्तिमात, मुजाहिरों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। सिक्योरिटी खदशात पर मियांवाली में रेंजर्स तैनात करने का भी फैसला। सितंबर में महंगाई की शरह में 0.5% कमी रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में महंगाई 9.3, देहात में 3.6%। सालाना शरह 6.9 के सिंगल डिजिट पर आ गई। विफाकी इदारा शुमारियात ने अदादो-शुमार जारी कर दिए। मालम जबा में सिफारती काफिले के करीब धमाके में शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकारों की जानिब से तकरीब का इनेकाद। 14 ममालिक के सुफरा और हाई कमिश्नर की जानिब से शहीद के अहले खाना को ताज़ियती खत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा बुरहान अली ने गैर मुल्की मेहमानों की हिफाजत करते हुए जान का नजराना पेश किया। अवाम इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए मुत्तहिद हैं। और कनाडा पाकिस्तान में खवातीन की खुद मुख्तारी के मंसूबों में मुआविन। खवातीन की इमदाद फेमिनिस्ट खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। कैनेडियन हाई कमिश्नर की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में आम खवातीन की सियासत में शमूलियत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में इजाफी फौज भेजने का ऐलान। पेंटागन के मुताबिक चंद हजार इजाफी फौजी और लड़ाका तैयारे भेज रहे हैं। जरूरत पड़ी तो इसराइल का दिफा भी किया जाएगा। अमरीकी वजीर दिफा का इसराइली हम मनसब से राबता। लबनान में इसराइली कार्रवाई की हिमायत। कहा हमले रोकने के लिए हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। तुर्की की अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की सिफारिश। रजब तैयब उर्दवान बोले खित्ते में आग भड़क रही है, दुनिया मजीद खामोश नहीं रह सकती। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की भी लबनान में जमीनी ऑपरेशन की मुखालफत। कशीदगी कम करने पर जोर।
गजा में भी इसराइल की दरिंदगी खत्म न हुई। नसीरात कैंप पर बमबारी, मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 41,615 हो गई। अल-कसाम ब्रिगेड्स के जवाबी वार खान यूनुस में हमला, कई फौजी हलाक। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी वक्त के साथ मजबूत हो रही है। दोनों सी पैक की कामयाबी के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीन के यौम तासीस पर पैगाम, करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। कहा, चीन की नाकाबिले यकीन तरक्की पर फख्र है। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। मॉस्को में पाकिस्तान रूस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज। पाकिस्तान से 70 कंपनीज की शिरकत। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान बोले, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल मशीनरी, हाईटेक इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स और ज़रई आलात की मार्केट है। दोनों मुमालिक में मुश्तरका कारोबारी सरगर्मियों और ज्वाइंट वेंचर्स का बड़ा स्कोप है। बिजनेस टू बिजनेस सरगर्मियों में इजाफा चाहते हैं। तिजारत और बरामदात का आइंदा 5 बरसों का रोड मैप तैयार है। सितंबर में हदफ से 8 अरब ज्यादा टैक्स जमा। पहली सैमाही का मजमुई हदफ पूरा ना हो सका। 90 अरब शॉर्टफॉल का सामना। एफबीआर के मुताबिक जुलाई से सितंबर तक 2652 की बजाय 2562 अरब टैक्स जमा हुआ। 146 अरब 50 करोड़ के रिफंड भी जारी हुए। इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद में 86% इजाफा हुआ। 30 सितंबर तक 36,38,216 अफराद ने गोशवारे फाइल किए। 95 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद टैक्स भी जमा हुआ। पंजाब हुकूमत से PNIL का मुकम्मल रिकॉर्ड 10 रोज में तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, देखना चाहते हैं कि क्या इस लिस्ट में क्रिमिनल लोग हैं या सिर्फ सियासी। मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में दफा 144 नाफिज। मियांवाली में 7 रोज, फैसलाबाद और बहावलपुर में भी 2 रोज के लिए हर किस्म के सियासी इज्तिमात, मुजाहिरों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। सिक्योरिटी खदशात पर मियांवाली में रेंजर्स तैनात करने का भी फैसला। कराची में हॉक्सबे के करीब गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां इमदादी कामों में मसरूफ। आग को फैलने से रोकने की कोशिशें। शहर कायद की स्कीम 33 में जेर तामीर इमारत टेढ़ी हो गई। इलाके में खौफ व हिरास, एतराफ की इमारत खाली करा ली गई। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज, 8 खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट में नाकाम। मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, नुमान अली, मीर हमजा भी मुकर्ररा हदफ हासिल न कर सके। कौमी स्क्वाड आज मुल्तान में रिपोर्ट करेगा। कल से प्रैक्टिस का आगाज होगा। इंग्लिश टीम भी कल मुल्तान पहुंचेगी। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर को शेड्यूल है। और हंसता मुस्कुराता चेहरा, संजीदा हो या मजाहिया, हर किरदार खूब निभाया। अदाकार सैयद कमाल को दुनिया से रुखसत हुए 15 बरस गुजर गए। 80 से ज्यादा फिल्मों के अलावा ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। स्टेज पर भी खूब कहकहे बिखेरे।